आज आपके साथ चिकन का कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ कराची स्टाइल के अंदर। और 1 किलो चिकन के साथ हम ये बनाएंगे और यकीन करें कमाल का आपका कौरमा बनेगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। और आपसे गुजारिश भी यही करूँगा कि इस वीडियो को फॉलो करके आपने बनाना है। जितनी जितनी चीज़ों का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ उतनी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो चलें मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने प्याज को खुद फ्राई करना है। तो देखिए मैंने लिए है 4 प्याज। अगर आप चाहते हैं कि आपका कौरमा बने टेस्टफुल तो प्याज वाला जो काम है ना ये आपने खुद ही करना है। बाज़ार के अंदर जो फ्राई प्याज मिलती है उसका इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीज़न ये होती है कि उस प्याज के अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया जाता है, मैदे का और कॉर्नफ्लोर का। और जब वो वाली प्याज आप कौरमे के अंदर शामिल करते हैं आपके कौरमे की जो ग्रेवी है ना वो ख़राब हो जाती है, उसका टेस्ट एक अजीब सही हो जाता है। तो सबसे पहले प्याज को हम कटर से कटिंग कर लेंगे। और प्याज अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्याज अच्छी फ्राई हो, एक ही कलर की हो, तो कोशिश ये करें कि इसकी कटिंग भी एक ही जैसी रखें। तो इसके लिए आप कटर ले लें इस तरह का। अगर आप हाथ से कटिंग कर रहे हैं तो एक बराबर की रखें। ज़्यादा मोटी प्याज जो होती है वो फ्राई सही नहीं होती। अब प्याज को करते हैं फ्राई। प्याज फ्राई करने के लिए और कौरमा बनाने के लिए 1 कप मैं ले रहा हूँ घी का, जो तकरीबन 200-220 ग्राम के आसपास घी है। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और साथ में आपने कोई एक स्ट्रेनर रख लेना है, क्योंकि जैसे ही प्याज फ्राई होती है अगर आप इसको चम्मच से निकालने लगते हैं ना तो उससे बाज़ औक़ात ना प्याज का जो कलर है ये ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो जब इस स्टेज पर प्याज आ जाए चूल्हा बंद कर दें और इसको उठा के इस तरह से कोई स्ट्रेनर रख लें। पूरी कढ़ाई को उठा के आपने स्ट्रेनर में गलटी कर देना है ताकि ऑयल सारा नीचे निकल जाएगा, प्याज इसके ऊपर बच जाएगी। और थोड़ा सा आपने इसको निचोड़ देना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इससे एक तो प्याज आपकी क्रिस्पी भी होगी और दूसरा इसका कलर इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, यानी कि एक ब्लैक की तरफ नहीं जाएगा। तो इस प्याज को हमाम दस्ते में डाल के हम कर लेंगे बारीक, बिल्कुल बारीक कर लेना है। अगर आप इसका पेस्ट बना के यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको हमाम दस्ते में डाल के ना इसको कूट लूँगा। और हमाम दस्ते को आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो ये वही घी है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई किया था, आपने भी वही घी लेना है। इसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ी इलायचियाँ डाल दें, काली मिर्चियाँ 5 से 6 डाल दें, लौंग डाल दें 5 से 6 पीस, अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने 3 चम्मच इसके अंदर डाल देना है। बेफिक्र होकर ये नहीं सोचना कि शेफ़ ज़्यादा हो जाएगा, अदरक लहसुन भाई नहीं होगा। आपने सिर्फ इस रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। इंशाल्लाह कौरमा ऐसा बनेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो सबसे पहले अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट के लिए आपने भून लेना है। और उसके बाद इसके अंदर आपने 2 कप दही के शामिल कर देने हैं। अगर ग्राम की बात करें तो तकरीबन 400 से 450 ग्राम के आसपास दही होगी। और 1.5 चम्मच इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। ज़ीरा पाउडर इसके अंदर 1 चम्मच आपने शामिल कर देना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। और धनिया पाउडर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी, ये 1.5 चम्मच आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर नमक भी ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को एक दफ़ा मैं मिक्स कर लूँ, फिर 1 चम्मच इसके अंदर नमक भी शामिल करेंगे, क्योंकि नमक इसके अंदर अभी हमने नहीं ऐड किया है। ये 1 चम्मच नमक का आ गया। अच्छा, इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट वगैरह का इस्तेमाल आपने नहीं करना। सारे मसाले डालने के बाद अब इस मसाले को हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, यानी कि दही के साथ अभी हमने इसको भूनना है जब तक सारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता है। जब तक 2 से 3 मिनट आप इसकी भुनाई करेंगे ना तो सारा इसका जो ऑयल है ये ऊपर आ जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर चिकन को ऐड करना है। तो देखिए मसाले की भुनाई जो है ये अच्छी तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 किलो चिकन शामिल कर रहा हूँ। तो ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है और इसी हिसाब से अगर आपको 2 किलो का कौरमा बनाना हो तो आप इस रेसिपी को डबल कर दें। और 10 किलो का भी बनाना हो तो आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह कमाल का आपका कौरमा बनेगा। कोई भी चीज़ ना आपने अपने पास से कम या ज़्यादा नहीं करनी। चीज़ों का जो नाप है, जो क्वांटिटी मैंने बताई है वो आपने इतनी ही रखनी है, ठीक है। तो चिकन इसमें डालने के बाद 1 से 2 मिनट आपने इसको और पका लेना है। जैसे इसके अंदर एक हल्का सा उबाल आएगा आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर और चूल्हा कर देना है हल्का। और 10 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन जो है वो 80-90% तक गल जाए। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज भी शामिल करेंगे और 1-2 चीज़ें और भी शामिल करेंगे। जब तक चिकन गल रहा है इसका एक बेहतरीन किस्म का मसाला आपको बता रहा हूँ। 4 आपने लेनी है सब्ज़ी इलायची, आधा चम्मच आपने लेना है सफ़ेद ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची आपने लेनी है। और इसके जो दाने हैं ना वो सिर्फ निकाल के आपने इसके अंदर डाल देने हैं। और थोड़ी सी आपने जायफल और थोड़ी सी जवैत्री ले लेनी है। ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है
और ये वो मसाला है जिससे इंशाल्लाह आपके जो कौरमे की खुशबू है ना नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी सिर्फ इस मसाले से। और इस मसाले को यूज़ आपने कैसे करना है वो भी अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेते हैं। थोड़ी सी जायफल जवात्री है, आधा चम्मच ज़ीरा है, सब्ज़ी इलायची और एक बड़ी इलायची उसके दाने मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको पीस लेते हैं। तो ये मसाला हमारा रेडी हो चुका है, कौरमे का खुशबू वाला मसाला है। इसको फ़िलहाल हम कर देते हैं साइड पर। 8 से 10 मिनट तकरीबन चिकन को मीडियम आंच पे पकाने के बाद अब इसका कवर मैं हटा रहा हूँ। अब आपने क्या करना है कि डायरेक्ट इसके अंदर प्याज शामिल कर देनी है। जो प्याज हमने फ्राई की थी ना उसको आपने, जैसे मैंने शुरू में बताया था, या तो आप इसको हमाम दस्ते में डाल के कूट लें प्याज को, बेहतर तो यही होता है। अगर नहीं कूटना चाह रहे तो फिर आप इसका पेस्ट बना के शामिल करें। अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है फिर आपने प्याज को इस तरह से कूट लेना है। और कौरमे के अंदर बेहतरीन खुशबू लाने के लिए आपने इसमें केवड़ा वाटर शामिल कर देना है 2 चम्मच के करीब। अगर केवड़ा वाटर आपके पास नहीं है, केवड़ा एसेंस है, तो फिर आपने 4 से 5 ड्रॉप शामिल करने हैं केवड़ा एसेंस के। 2 चम्मच नहीं डाल देना है वरना पूरा कौरमा आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि केवड़ा वाटर जो होता है इसका फ्लेवर हल्का होता है और जो केवड़ा एसेंस है उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। तो वो सिर्फ आपने ड्रॉप की शक्ल में डालना होता है, चाहे आप कौरमा बना रहे हो चाहे आप बिरयानी बना रहे हो। अच्छा, ये जो मसाला हमने बनाया था खुशबू के लिए, ये भी आपने बिल्कुल लास्ट में डाल देना है प्याज डालने के बाद। क्योंकि जो मसाले आप खुशबू के लिए किसी भी सालन के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो आपने एंड में ही डालने होते हैं, उसको डाल के पकाना भूनना नहीं होता। सही है। प्याज डालने के बाद सिर्फ आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि जब तक इसके अंदर एक बेहतरीन सा दाना ना बन जाए। और ये दाना ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट के अंदर इसके अंदर बन जाएगा प्याज डालने के बाद, यानी कि 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है। जब कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा कौरमा आपका, देख रहे हैं इसमें दाना बनना स्टार्ट हो गया है, फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कर देंगे डिश आउट। और अगर आप 1 किलो चिकन का कौरमा बनाना चाहते हैं और आपके जहन में ये सवाल होगा कि शेफ़ ये कितने अफराद की सर्विंग है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, 1 किलो चिकन का जो कौरमा होता है वैसे तो होता है ये 6 से 7 अफराद के लिए। अगर इसके साथ आपने कोई दूसरी चीज़ें भी रखी हुई हैं तो फिर 6 से 7 अफराद 1 किलो चिकन के कौरमे को आराम से खा सकते हैं। अगर 1 डिश है तो फिर तकरीबन 4 से 5 अफराद के लिए। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। और लास्ट में आपने क्या करना है कि थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक सर्विंग के टाइम पे इसके ऊपर डाल देनी है। और अगर आप इसमें थोड़े से बादाम भी ऐड करना चाहते हैं तो बादाम की स्किन उतार के वो भी लास्ट में डाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है और इंशाल्लाह जब भी आप इस वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे मुझे इतना यकीन है कि आपको मायूसी नहीं होगी, आपकी तारीफ़ें होंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।